नमस्कार साथियों, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीपी न्यूज चैनल। आज जो हमारा विषय है वो है पत्रकार कैसे बने। पत्रकार बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं वो भी इसके बारे में जान सकें कि पत्रकारिता पर हम चर्चा कर रहे हैं, पत्रकार पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मायने रखता है कि एक पत्रकारिता से संबंधित वो भी चीज़ें जान सकें। मानव जीवन में पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हालांकि अब पहले समाचार पत्रों के माध्यम से हम सिर्फ जुड़े रहते थे, लेकिन अब हमारे पास में हम टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम पत्रकारिता में वो लिख सकते हैं और हम अपने गुणों को, मनपसंद विषयों को भी रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि आप एक सफल पत्रकार कैसे बने। सफल पत्रकार बनने के लिए आखिर हमें क्या करना पड़ता है, एक बेहतर पत्रकार। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे एक एक करके। आप सभी लोग जुड़ जाएं और साथ के साथ आप हमें ये भी बताते चले, अगर आपका कोई बीच में प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो पत्रकार कैसे बने इस विषय पर हम आपको एक एक करके चीज़ें बताएंगे, आपको कोर्स के बारे में भी बताएंगे और तमाम चीज़ों के बारे में। किसी न्यूज, घटना अथवा अन्य किसी जानकारी को एकत्रित कर मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना पत्रकारिता कहलाता है। पत्रकारिता के कई अंग होते हैं, जैसे कैमरामैन, न्यूज रिपोर्टर, न्यूज एडिटर, एंकर, फोटोग्राफर आदि। इस क्षेत्र में जाने के लिए आपको इनमें से किसी एक विषय चयन कर उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होगी। पत्रकारिता में कुछ ऐसे पद होते हैं जो कुछ वर्षों के अनुभव के बाद प्राप्त होते हैं, जैसे संपादक, चैनल हेड, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। तो तमाम ऐसे पद हैं जिनके लिए, जो पद पाने के लिए हमें कुछ वर्ष का अनुभव जो है लगता है और हमें कुछ वर्ष का अनुभव प्राप्त करना होता है, उसके बाद ही हमें वो पद मिल पाते हैं। पत्रकारिता में करियर बनाने के लिए किसी भी स्ट्रीम से 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ साथ आपका व्यक्तित्व साहसी, ईमानदार, परिश्रमी, संयमी आदि गुणी होना बहुत आवश्यक है। बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके अंदर ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक सफल और एक बेहतर पत्रकार बन सकते हैं। इसके लिए आप अधिक से अधिक कोर्स भी आप कर सकते हैं। पत्रकार बनने हैं तो जो कोर्स हैं उनके बारे में हम आपसे बात करते हैं। पत्रकारिता करनी है, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या डिग्री कोर्स भारत के कई बड़े कॉलेजों में उपलब्ध हैं। यह कोर्स आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन कर सकते हैं। वही सीधे 2 वर्षीय पीजी डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं तथा पोस्ट ग्रेजुएशन करने के पश्चात पीएचडी या एमफिल भी कर सकते हैं। तो पत्रकारिता में जो कोर्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि जो 6 मुख्य कोर्स हैं जिनको अक्सर सभी करते हैं। प्रदीप शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बिल्कुल सही हूँ। तो प्रदीप शर्मा जी हमारी आईडी पर जुड़े हैं, वो एटीवी न्यूज़ चैनल से भी जुड़े हुए हैं और नया भारत न्यूज़ चैनल चला रहे हैं। उन्होंने बहुत ही कम समय में उपलब्धि अर्जित की है, वो काबिले तारीफ है और उनकी एंकरिंग बहुत बेहतर है। जो डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे जुड़े हुए हैं और वो अपनी राय बहुत ही बेबाकी से रखते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनकी समस्याओं को जो रखने का उनका तरीका है, जो अंदाज है, वो बहुत ही बेहतर है। और इसी तरीके से हमारे अंदर सबसे पहले तो पत्रकारिता के लिए निडरता होनी चाहिए। हम निर्भीक तरीके से बोल पाने में सक्षम हैं कि नहीं है ये, क्योंकि हमारे शब्दों का चयन, हमारे बोलने का जो चयन है वो हमें पत्रकारिता की डिग्री ही है कि ये महसूस कराता है कि पत्रकार कैसे हैं, एक सफल पत्रकार हैं भी कि नहीं है। तो हमारे अंदर ये होना बहुत ज़रूरी है कि हम बोलने में कैसे हैं, हम लिखने में कैसे हैं और हम सोचने में कैसे हैं, हम चीज़ों को कैसे रख पाते हैं, क्योंकि समस्याओं को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाना ही हमारी जिम्मेदारी है और यही पत्रकार का वर्क है। तो जो बैचलर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म कोर्स है उस पर हम बात करेंगे कि वो कैसा कोर्स है। इस कोर्स के अंतर्गत आपको पत्रकारिता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। पत्रकारिता में करियर बनाने हेतु तो यह कोर्स काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आप यह कोर्स काफ़ी कम खर्च के साथ कर सकते हैं और शैक्षणिक योग्यता जो है वो 50% अंकों के साथ 12वीं
कोर्स की अवधि 3 वर्ष है। कोर्स की फीस जो है वो 25,000 से 1 लाख रुपए वार्षिक है, प्रतिवर्ष है। अच्छा, दूसरा जो कोर्स है बैचलर ऑफ साइंस का एनिमेशन और मल्टीमीडिया का, पत्रकारिता से संबंधित या एक टेक्निकल डिग्री होती है। यह कोर्स करने के पश्चात आप पत्रकारिता में एक बड़े पद जैसे न्यूज एडिटर, वीडियो मेकर, विजुअल एडिटिंग, ग्राफिक आदि की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जो चैनल की आप ये कहिए कि न्यूज रूम में या जो हम टीवी स्क्रीन पर जो देखते हैं न्यूज एंकर को, उसके पीछे की जितनी भी पूरी टीम होती है आप उसका एक हिस्सा बन सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस जो है वो शैक्षणिक योग्यता साइंस से 50% अंकों के साथ आपने 12वीं की हुई हो, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। कोर्स की अवधि 3 वर्ष। कोर्स की फीस जो है वो 50,000 रुपये से 1,50,000 रुपये सालाना है, वार्षिक है। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम बात करते हैं। या कोर्स के अंतर्गत आपको बेसिक से लेकर एडवांस पत्रकारिता की जानकारी प्रदान की जाती है। इस कोर्स को करने के पश्चात आप न्यूज चैनल, प्रिंट मीडिया, रिपोर्टर, एडिटर आदि पदों पर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन, जिसको हम सरल शब्दों में बोलते हैं BJMC। शैक्षणिक योग्यता साइंस 50% अंकों के साथ 12वीं जरूरी है। कोर्स की अवधि 3 वर्ष है और कोर्स की फीस जो है वो 50,000 से 2.5 लाख रुपए सालाना है, प्रतिवर्ष है। पत्रकारिता से संबंधित डिप्लोमा और कोर्स जो है मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म है, मास्टर ऑफ आर्ट मास कम्युनिकेशन है, एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा इन जर्नलिज्म है, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन है, PG डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, जो टीवी पत्रकारिता में हम जाने के लिए करते हैं। पत्रकारिता में अब हम कैरियर की अगर बात करें तो प्रिंट जर्नलिज्म सबसे पहले आता है, जो पुराना भी है, जो लगभग 200-250 वर्षों से चल रहा है। तो प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें तो यह पत्रकारिता का सबसे लोकप्रिय क्षेत्र है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मैगजीन, अखबार, जिनमें दैनिक, साप्ताहिक, वीकली, पाक्षिक तमाम आते हैं और अखबार के लिए कार्य किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो जर्नलिज्म है ये 2010 के बाद से ज़्यादा आए हैं चलन में, और इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म पत्रकारिता के अंतर्गत ऑडियो, वीडियो, टीवी, रेडियो के माध्यम से विकसित और लोकप्रिय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में टीवी, सैटेलाइट, केबल सर्विस और नई तकनीकी माध्यमों से पत्रकारिता की जाती है। अब जो नई पत्रकारिता 2010 के बाद से आई है, 2013, 14, 15 और लगातार 2014 के बाद से तो रिकॉर्ड तोड़ जो है इसके संपादक और जो पत्रकार पैदा हुए हैं वो है वेब पत्रकारिता। वेब पत्रकारिता जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में विजिटर्स का फीडबैक, अर्थात आप न्यूज मेकर से सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे हम आज आपके साथ में सीधे जुड़े हैं तो इस तरीके से आप जुड़ पाते हैं। इसके बाद पब्लिक रिलेशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है पत्रकारिता का। यह क्षेत्र पत्रकारिता के अंदर किसी व्यक्ति, संस्थान की छवि को लोगों की नज़र में सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना होता है। पब्लिक रिलेशन का कोर्स करने के बाद बिजनेस हाउसेज, पॉलिटिकल पर्सन, सेलिब्रिटी और संस्थानों के लिए काम किया जाता है। अच्छा, अक्सर लोग एक प्रश्न करते हैं कि पत्रकारों के अधिकार क्या हैं, पत्रकारों के अधिकार क्षेत्र क्या हैं, कि किन चीज़ों में कई जगह डांट दिया जाता है। कई जगह पत्रकार जो नए होते हैं, नई पत्रकारिता में आते हैं, उनको लोग बताते हैं आपको अपने अधिकार नहीं पता है, आपको अपनी पावर नहीं पता है। तो उनको मैं बताऊं कि उनको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब वो फील्ड में जाते हैं तो अगर ये उनको नहीं पता है कि उनके अधिकार क्षेत्र में क्या है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी पत्रकारिता और को पूरा जो है धूमिल भी करता है, और लोग आपके बारे में और आपके जो संपादक हैं उनके बारे में भी गलत सोचते हैं कि सही ढंग से आपको ट्रेनिंग नहीं उन्होंने दी है। इस सार्वजनिक मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से बहस, चर्चा पर चर्चा करना ये पत्रकार का पहला अधिकार है। किसी भी अमेचर का प्रकाशन, मुद्रण अथवा प्रसारण करना भी पत्रकार का दूसरा अधिकार है। किसी भी विचार या वैचारिक मत का मुद्रण, प्रकाशन अथवा प्रसारण करना, ये भी पत्रकार के अधिकार के दायरे के अंतर्गत ही आता है। किसी भी स्रोत से जनहित की सूचनाएं एवं तथ्य एकत्रित करना भी पत्रकार का अधिकार है, वो कर सकता है। हालांकि तमाम लोगों ने अभी अर्णब गोस्वामी के ऊपर हमला किया, ये बोला कि नहीं पत्रकारिता ये कैसे, तो तथ्य ये स्रोतों से आप किससे आप संवाद सूत्र से लेते, कैसे भी आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो जरूरी है कि आप किसी भी माध्यम से खबरों को आप इकट्ठा कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से आप उसका सूचना का संकलन कर रहे हैं, वो पत्रकारिता का अधिकार है। और वो पत्रकार को ये अपना अधिकार मालूम होना चाहिए कि ये आपका राइट है।
सरकारी विभागों, सरकारी उपक्रमों, सरकारी प्राधिकरणों और लोक सेवकों कार्य एवं कार्यशैली की समीक्षा करना और उनकी आलोचना करना भी, ये भी पत्रकार का अधिकार है। अगर आप सरकार की आलोचना नहीं करते हैं, उनकी गलत नीतियों की, तो आप दुरुपयोग कर रहे हैं आप अपने पद का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप पत्रकारिता से जुड़ें तो चाहे अधिकारी हो या फिर सरकार हो, फिर या पुलिस प्रशासन, अगर वो गलत काम कर रहे हैं और गलत नीतियों को ला रहे हैं, पब्लिक के साथ सही नहीं हो रहा है, तो आप उनकी आलोचना करें। ये पत्रकार का पूरा अधिकार है कि वो आलोचना कर सकते हैं। आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं। अगर सवाल का उत्तर नहीं देते हैं तो आप उनकी आलोचना भी कर सकते हैं और पूरी बेबाकी से आप पब्लिक को बता सकते हैं कि आप उनकी आलोचना किस लिए कर रहे हैं और क्या विषय है। प्रकाशन, प्रसारण सामग्री का अधिकार अर्थात किस खबर को प्रकाशित करना है, ये भी आपके साथ में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो प्रसारण सामग्री है, प्रकाशन सामग्री है, उसमें क्या आप छाप सकते हैं, क्या चला सकते हैं, भी आपके अधिकार में ही, अधिकार क्षेत्र में ही आता है। कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आपको क्या चलाना है और क्या नहीं चलाना है। हालांकि तमाम मैंने पैनलिस्ट देखे हैं, टीवी चैनलों पर बैठ करके बताते हैं कि आप गोदी मीडिया हैं, ये हैं, वो हैं। हालांकि ये न्यूज़ चैनल के ऊपर निर्भर करता है और वो पत्रकारिता का पूरा अपना उपयोग कर रहे हैं, कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। एनडीटीवी वाले रवीश कुमार जी को लगता है कि हमें इस विषय में बात करनी चाहिए तो वो उस विषय में बात करते हैं, क्योंकि प्रकाशन और प्रसारण के क्षेत्र में पत्रकार क्या दिखाएगा, क्या लोगों को बताएगा, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि उसका काम है सच को ही दिखाना, लेकिन ये उसका मत है कि उसे क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, वो अपने हिसाब से ही रखेगा। उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। अगर दबाव में अगर वो चला रहा है, उसे पब्लिक बहुसंख्यक हो या फिर अल्पसंख्यक हो, उसके आधार पर देखने और टीआरपी के आधार पर अगर वो चीज़ की जाती है तो वो गलत है। मीडिया माध्यम का मूल्य शुल्क निर्धारित करना, माध्यम के प्रचार के लिए अपनी योजना अनुसार सरकारी दबाव से मुक्त रहकर संबंधी गतिविधि चलाना। मतलब ये है कि तमाम जो संस्थान हैं, मीडिया संस्थान हैं, वो अपने हिसाब से ही अपने पत्रकारों का शुल्क, पत्रकारों के खर्चे निर्धारित करते हैं। उसके लिए उनको कोई सरकारी खर्चे या सरकारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। और हमारा जो अधिकार क्षेत्र है वो दो सबसे बड़े अधिकार हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। एक तो हमारा पहला अधिकार ये है कि खबर एकत्रित करना, समाचार संकलन, और दूसरा हमारा अधिकार है विज्ञापन संचयन। ये भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप विज्ञापन ले रहे हैं तो वो दलाली नहीं है, वो आपका अधिकार क्षेत्र है। क्योंकि समाचार संकलन से तो पब्लिक की जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। जो पब्लिक की समस्याएं हैं वो दूर होंगी, आप उनकी आवाज़ को जिम्मेदार लोगों तक ले जा रहे हैं और ये आपका काम भी है। लेकिन दूसरा ये भी काम है कि अपने संस्थान को मजबूत करना। तो वो मजबूत आप कैसे करेंगे? उसके लिए विज्ञापन संचयन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप एकत्रित नहीं करेंगे और आर्थिक रूप से अगर संस्थान को मजबूत नहीं करेंगे तो संस्थान बंद हो जाएगा। जो हमने कोरोना काल में देखा भी है। हालांकि तमाम संस्थान बंद हो गए, सैटेलाइट नेटवर्क उसमें से कई नेटवर्क हमारे नोएडा में जिनके स्टूडियो तक नहीं बिक पा रहे, क्योंकि ये चैनल बिकने वाली चीज़ें तो है नहीं कि आज खरीदा कल बेचते हैं। कुछ सब्जी नहीं है कि इसको कोई भी खरीद ले और कोई भी बेच दे। तो ये भी पत्रकारों की जिम्मेदारी है और ये अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी भी पत्रकार को ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हम विज्ञापन ले रहे हैं ये दलाली है। बिल्कुल दलाली नहीं। ये जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं या फिर उन्हें जानकारी नहीं है। उनको बताइए कि विज्ञापन हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है और ये हमारा काम है। हम विज्ञापन अगर नहीं लेंगे तो हमारा संस्थान कैसे मजबूत होगा? तो संस्थान को मजबूती देने के लिए आपका प्रमुख दायित्व है विज्ञापन अधिक से अधिक इकट्ठा करें, संस्थान को पहुंचाएं और आपको भी जो एक समुचित जो आपका एक जो निर्धारित जो किया जाता है संस्थान और आपके बीच में कि आपको इतना उसका कमीशन मिलेगा, वो आपको दिया जाता है। और ये वास्तविकता है। चाहे बजट हर साल आए, चाहे साल में हर महीने बजट पास किया जाए, लेकिन पत्रकार और मीडिया के लिए ना तो कभी बजट में कोई जगह थी, ना है और ना रहेगी। लेकिन लोग उम्मीदें करते हैं कि मीडिया ईमानदारी से अपना वर्क करे। लेकिन फिर भी इस बात से आप हैरान होंगे कि 70 साल ही नहीं, जब से पत्रकारिता ने जन्म लिया है तब से मीडिया अपना काम बेबाकी से कर रही है और सही ढंग से अपनी राय रख रही है।
तो पत्रकार का जो मासिक वेतन है, अगर आप एक सफल पत्रकार बन जाते हैं और बड़े संस्थानों में जब आप पहुंचते हैं तो कम से कम पत्रकार का सामान्यतः 20,000 से आपका वेतन स्टार्ट हो जाता है, लगभग 20,000 से 25,000 के बीच में। अभी वर्तमान में 25,000 का मैं मान के चल रहा हूँ कि पैकेज आपका साल का 3 लाख, 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में पैकेज आपको मीडिया संस्थान देता है। और जो हमने आपको पत्रकार बनने के लिए जो जानकारी दी है, अगर इससे अलग हट करके भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और जब हम अगला लाइव स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें ज़रूर आपको बताएंगे। देखिए, पत्रकार को कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि वो बहुत कुछ नहीं है, वो बहुत कुछ है। माना कि सब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वो बहुत कुछ है, समाज का बहुत बड़ा भाग है, और उसको अपना काम बहुत ही बारीकी से भी करना चाहिए और ईमानदारी से तो करना ही चाहिए। क्योंकि प्रश्न चिन्ह अगर मीडिया पर, हम पूरी दुनिया पर प्रश्न चिन्ह, हम सभी पर प्रश्न चिन्ह छोड़ते हैं, हम उन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब मीडिया पर सवाल अगर उठ जाए तो ये बहुत ही शर्मनाक है, और कहीं ना कहीं पूरी पत्रकारिता की जो छवि है वो बहुत ही धूमिल होती है। तो सभी पत्रकार साथियों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही, और हम अब लाइव हर रोज़ आपसे जुड़ेंगे, आप हमसे सवाल पूछें, और हम तमाम चीज़ों पर अब जल्द ही कुछ लोगों की मांग है कि हम वेब मीडिया पर भी लेकर के आए। वेब मीडिया पर भी हम आपको बताएंगे कितनी सही है, कितनी गलत है, सरकार इस पर क्या सोचती है, और वर्तमान में क्या उसको प्रेस लिखने की आज़ादी है, प्रेस लिखने की अथॉरिटी है, क्या वो अधिकार क्षेत्र में आता है प्रेस के, और मीडिया और प्रेस में क्या अंतर है, इस अंतर को भी हम स्पष्ट करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।